वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारी की एसएमसी जोन जहां से हम अच्छी बाइंग एंड सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं। पहला पैर यूरो एसडी। यूरो एसडी को आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो यूरो एसडी का पूरा डेली टाइम फ्रेम का बायस सेलिंग में है। अभी करेंटली बाइंग की रिट्रेसमेंट में है एंड हम यहां से कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग के। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर मार्क करके दिखाऊं तो सेलिंग, रिट्रेसमेंट, सेलिंग, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूशन एंड यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट है एंड यहाँ पे हम कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग की डेली परफेक्ट टाइम फ्रेम में एक परफेक्ट एरिया से। अब जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो 4 आवर में हम देखते हैं कि यहाँ से ये पर्टिकुलरली हमारे सेलिंग जोन से अभी कंटिन्यू रैली कर रहा है सेलिंग की साइड। ये पिछली वीक मैंने दिया था आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम का जोन एंड ये जब टैप एंड गो प्लेड आउट होता है तो एक अच्छी हमको स्विंग देखने को मिलती है यूरो एसडी में। एंड अभी बहुत बड़े टारगेट हो सकते हैं, एक बहुत बड़ी स्विंग हो सकती है यूरो एसडी की दिस वीक के लिए। सो अभी तो फिर आपके पर्सनली जो मैं कहूँगा एक्यूमुलेशन जोन जो रहेंगे, जो बाइंग के एरियाज रहेंगे बड़े टाइम फ्रेम के, जो बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया रहते हैं जहाँ से हम बड़ी बाइंग की उम्मीद करते हैं, जो डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर को रिप्रेजेंट करते हैं एरिया, उनको हम एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। एंड यहाँ से फिर हम यूरो यूएसडी में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ बड़ी ट्रेड के लिए एक बड़ी बाइंग की मूव के लिए जाएंगे। इसके पर्टिकुलर एरिया की प्राइस की बात करूं तो 1.1234 का ये बाइंग एरिया रहेगा डेली टाइम फ्रेम में यूरो यूएसडी। अब बात करूं सेकंड एरिया की तो यूरो एसडी आपको यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है दिस वीक के लिए। एज इस वीक की जो अपॉर्चुनिटी थी वो अभी हम सेलिंग की ट्रेड में है एंड अगर फिर से वो वाला जोन टैप करता है तो हम कंटिन्यूशन देख सकते हैं सेलिंग की वहाँ से एक कंफर्मेशन में। नहीं तो अगर आपको फ्रेश जोन जो चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम का वो ये होगा, अगर इसको ब्रीच करता है या कोई बड़ी कैंडल बनाता है देन हम यहाँ से सेलिंग करेंगे हमारे बाइंग जोन तक के लिए। ये 4 आवर का एरिया है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से चला जाएगा। अगर एक बड़ी बाइंग की कैंडल बनती है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग के लिए जाएंगे यूरो एसडी में। अगर इस एरिया की बात करूँ तो 1.15226 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूरो एसडी की 4 आवर टाइम फ्रेम में। एंड अगर आपको एक बहुत अग्रेसिव बाइंग की ट्रेड चाहिए हमारे सेलिंग जोन तक तो फिर आप ये वाले एरिया को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ओनली जब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल या 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये लास्ट लो है 1 आवर के टाइम फ्रेम का। इसको मैं हाईली रिस्की जोन बोलूँगा, अगर आप इसको चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट यहाँ से भी एक बाइंग की जो ट्रेड होगी वो प्रॉपर रिट्रेसमेंट का काम करेगी हमारे सेलिंग जोन तक के लिए एंड फर्म कंटिन्यूशन देखेंगे। 1.3711 का ये बाइंग एरिया रहेगा। अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं यूएसडी में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी सेकंड पे। न्यूजीलैंड यूएसडी भी करंटली अभी अभी रिट्रेसमेंट में है एक बड़ी सेलिंग की मूव के बाद। यहाँ मैं देखूँ ये पिछले वीकली मार्कअप का ट्रेड थी एंड यहाँ से कोई बड़ी ट्रेड नहीं मिली, काइंड रिएक्शन बस मिले। उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमने यहाँ से बाइंग उठाई, एक अच्छी बाइंग ट्रेड थी यहाँ पे भी। अब जैसे मैं न्यूजीलैंड यूएसडी को डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत हैवी सेलिंग आ चुकी है, उसकी रिट्रेसमेंट आ रही है। तो वो रिट्रेसमेंट ख़त्म कहाँ होगी तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से होगी। हमारी जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ तक आए, एक कंफर्मेशन कैंडल दे 15 मिनट में रेड बना एंड देन हम यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग की मूव देख सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में। 4 आवर के टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा जोन है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो सेम यूरो के जैसे हमको एक बड़ी सेलिंग की वीकली रेट भी देखने को मिल सकती है। इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो 0.57457 का ये एरिया रहेगा सेलिंग का न्यूजीलैंड यूएसडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड वहीं अगर ये वाला जोन रीच हो जाता है तो हमारा जो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, जो मेन एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी में सेलिंग का, वो रहेगा ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का लास्ट हाई। जो नीचे वाला एरिया है वो थोड़ा अग्रेसिव एरिया है, ये वाला एरिया एक्यूमुलेशन नहीं रहेगा। 0.58560 की ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी न्यूजीलैंड यूएसडी में। अग्रेसिव एरिया की मैं बात करूँ तो अग्रेसिव एरिया मीन्स कि मैं यहाँ से एक सेलिंग की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और हो सकता है कंटिन्यूशन अगर हैवी हो सेलिंग की तो वहीं से कंटिन्यूशन आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, एरिया से थोड़े से रिएक्शन आते हैं, रिस्क फ्री हम होते हैं या 40-50 पिप की ट्रेड मिलती है, 100 पिप्स की ट्रेड मिलती है न्यूजीलैंड यूएसडी या फॉरेक्स किसी भी पेयर में, देन ये अग्रेसिव एरिया कहलाते हैं, एक्यूमुलेशन एरिया जहाँ से हम बड़ी ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। अब सेम न्यूजीलैंड यूएसडी में यूरो यूएसडी जैसा ये बाइंग का एरिया बन रहा है जो 1 आवर के टाइम फ्रेम का अग्रेसिव का बाइंग एरिया है। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है जोन्स में जब वो न्यूजीलैंड यूएसडी एंड यूरो यूएसडी में काइंड ऑफ सिमिलर सेटअप्स बनती है। जैसे 4 आवर का सेलिंग एरिया बना, 1 आवर का बाइंग जोन बना, यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन मिलती है तो आप सेलिंग जोन तक एक अग्रेसिव ट्रेड के लिए जा सकते हैं, बट विद कन्फर्मेशन। ये वाला जोन रिसीव होगा 0.56725 पे ये बाइंग एरिया रहेगा न्यूजीलैंड यूएसडी का 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब बात करें जीबीपी यूएसडी की तो जीबीपी यूएसडी भी अपने डेली टाइम फ्रेम के बहुत अच्छे सेलिंग एरिया के पास आ रहा है। यहाँ पे इसकी रिट्रेसमेंट भी 3-4 दिन से कंप्लीट हो चुकी है। इस वीक हमने प्रॉपर रिट्रेसमेंट देखी, कंटिन्यूस दिन बाइंग देखी जीबीपी यूएसडी में।
अब यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमको बहुत बड़ी सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की एरिया की मार्क करने की हूँ तो मार्क आप इस प्रकार से कर सकते हो। इसका पर्टिकुलर एरिया बता देता हूँ, फिर इसको बताऊँगा कि आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो। पहले अगर इसके पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो ये होगा 1.34198 की बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी GBP/USD में डेली टाइम फ्रेम में। ये इसका डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एरिया है, बट 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो। जैसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जूता है एंड 4 आवर में जैसे ही एक 1 आवर का हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, यहाँ से सेलिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है। 1 आवर के कंफर्मेशन में करेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन भी जानते हो तो आप यहाँ से एक सेल ऑफ देख सकते हो, एक हैवी सेल ऑफ देख सकते हो। और अगर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, प्रिसीजन से ट्रेड करना है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा ये 4 आवर के जोन का इतने ऊपर आने का। क्योंकि अगर इसमें इंड्यूसमेंट लगती है, डेली टाइम फ्रेम का एरिया प्लेड आउट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेड होगी सेलिंग की। एंड पहले अगर यहाँ बाइंग में आता है तो एक ये बाइंग का मैं कहूँगा रिटेस्ट एरिया है एंड एसएमसी के साथ ऑल्सो अलाइंड है। तो 1.32844 का ये बाइंग एरिया रहेगा GBP/USD का 4 आवर टाइम फ्रेम में बाइंग के लिए। एंड सेलिंग का जो डेली टाइम फ्रेम का एरिया है वो 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम फिर इसमें सेल ऑफ देखेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ पेयर की तरफ, जो है जीजे में हमने इतनी हैवी बाइंग देखी। यहाँ से ये बाइंग का एरिया दिया था, टैप कंटिन्यूशन, फिर से टैप हुआ, फिर हमने एक अच्छी बड़ी बाइंग देखी। उसके बाद ये सेलिंग एरिया दिया था, यहाँ से भी बहुत अच्छी रिएक्शन बनी, एक कंफर्मेशन कैंडल मिली हमको सेलिंग की। एंड बड़ी यहाँ पे हमने रैली देखी जीजे में भी, सेलिंग की भी। अब दिस वीक हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि ये सेलिंग का एरिया बहुत अच्छे से प्लेड आउट हो जाए, जो हम इसमें सेलिंग में इसकी अच्छी कंटिन्यूशन देखें, क्योंकि मैं भी इस ट्रेड में हूँ। बाइंग एरिया तक हम इसके टीपी होल्ड करके चल सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम की बाइंग अपॉर्चुनिटी जीजे में दिस वीक ये रहेगी, क्योंकि सेलिंग के पूरे एरियाज खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर बन चुका है जो जीजे को बाइंग के साइड ही जा रहा है। रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद 212.555551 के बाइंग एरिया से हम न्यू बाइंग की कंटिन्यूशन देखेंगे जीजे में। एंड अगर आपको अग्रेसिव एरिया चाहिए जीजे में बाइंग के लिए, वो 1 आवर के टाइम फ्रेम का होगा ये। यहाँ से फिर हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर अग्रेसिव बाइंग के केस में कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, देन से हम यहीं से चले जाएंगे बाइंग में। हो सकता है मार्केट उतना रिट्रेस ना करे एंड कंटिन्यूशन दे दे यहीं से। दोनों जोन मार्क कर लीजिए। इसमें आपको रिएक्शन मिलेगा तो भी ऐसा नहीं है कि जोन ब्रीच होगा, रिएक्शन भी मिलेगा तो एक अच्छी 100 पिप्स की ट्रेड जीजे जैसे पेयर्स में भी मिल सकती है। तो 213.773 का ये बाइंग एरिया रहेगा जीजे में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करें JPY से अलाइंड एक और पेयर AUD JPY की, तो AUD JPY एक बहुत अच्छे बाइंग जोन के आसपास है। डेली टाइम फ्रेम की बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक हैवी बाइंग की कंटिन्यूशन हमको यहाँ से देखने मिल सकती है। स्ट्रक्चर बायस पूरा बाइंग के साइड है डेली टाइम फ्रेम में। अभी रिट्रेसमेंट है, जैसे ही खत्म होगी पर्टिकुलर एरिया से, देन हम कंटिन्यूशन देखेंगे एक हैवी बाइंग की। डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया है, एक बड़ी ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकती है। अगर इसका एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो AUD JPY डेली का टाइम फ्रेम एंड एग्जैक्ट प्राइस इसका है 199.374 का 109.374 का बाइंग एरिया AUD JPY में डेली टाइम फ्रेम में। एंड जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम का बायस अभी पर्टिकुलर टाइम में सेलिंग में है। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की ट्रेड हमने पकड़ी, उसके बाद ये रिटेस्ट एरिया, सिर्फ रिटेस्ट एरिया से कंटिन्यूशन देखी सेलिंग की। अब जो एरिया होगा सेलिंग का हमारा एक बहुत अच्छा एरिया होगा। यहाँ से हम एक अपॉर्चुनिटी, एक कंफर्मेशन के साथ जा सकते हैं सेलिंग के लिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम का लास्ट हाई अगर इसके मैं बात करूँ तो 113.429 का ये सेलिंग एरिया रहेगा AUD JPY में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड अगर आपको एक हाईली रिस्की एरिया चाहिए AUD JPY में तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में है। मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, ये 5 के एरिया से थोड़ा सा अलाइन करता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर ये मंडे मॉर्निंग में यहाँ कहीं आपको कंफर्मेशन मिलती है तो लास्ट लो को आप टारगेट TP रख के यहाँ से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम का है, छोटा एरिया है, ज़्यादा रिस्क लेने का काम नहीं है इसमें, बट यहाँ से भी सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल सकती है। AUD JPY 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड एग्जैक्ट प्राइस है 112.224 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी AUD JPY में मंडे मॉर्निंग को अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो। अब आ जाते हैं AUD USD की तरफ। AUD USD भी डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छे सेलिंग की दिखा रहा है एंड कंटिन्यूशन यहाँ पे सेलिंग की दे रहा है।
हम बहुत ऊपर से इसमें सेलिंग में यूएसडी में मैंने जहाँ जहाँ आपको एरिया दूँ वहाँ वहाँ से हमने एक बहुत अच्छी सेलिंग पकड़ी है। सो दिस वीक की जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी वो ये रहेगी, यहाँ से 4 आवर के टाइम फ्रेम का रीटेस्ट एरिया, कंटिन्यूशन सेलिंग की होनी होगी तो यहीं से होगी बिना बड़ी बाइंग मूव के आए। अगर रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है यहाँ से तो हमें एक अच्छी सेलिंग की मूव अनदर मिलेगी। 0.69798 का सेलिंग एरिया, 4 आवर का रिटेस्ट एरिया एओडी यूएसडी में। एंड यहीं पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की जो बात करूँ तो जो बाइंग एरिया होगा वो यहाँ से होगा लास्ट लो। यहाँ से हम कंटिन्यूशन देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर से जाएं। एज बायस पूरा सेलिंग के साइड है। 0.68536 का ये जो बाइंग एरिया है, यहाँ पे एक हैवी कंफर्मेशन 5 मिनट के 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ जाए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया तो है बट बायस एंड कंटिन्यूशन यहाँ पे सेलिंग की हो रही है। सो हैवी क्वांटिटी से आप क्वांटिटीज लेयरिंग में ऐड करके जा सकते हैं बाइंग के लिए। एंड जो पर्टिकुलर दिस वीक के लिए हमारा मेन एरिया रहेगा सेलिंग का वो ये रहेगा। यहीं से हम एक अगर कंटिन्यू तो बहुत बड़ी सेलिंग की मूव देखेंगे यहाँ से, जो हमने पकड़ी पिछले वीक भी सेलिंग की एंड सेम ट्रेड हो सकती है और उससे बड़ी ट्रेड हो सकती है। और यूएसटी में आज टैप करे, अगले वीक टैप करे, अगले मंथ टैप करे, जब भी करेगा यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे। तो 0.70787 का ये सेलिंग एरिया रहेगा एओडी का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब आ जाते हैं यूएसडी के पैस की तरफ। तो यूएसडी में इतने प्रिसाइसली ये टैप एंड गो एरिया से हमने बाइंग पकड़ी है, स्टूडेंट्स देख सकते हैं या जो स्ट्रेटजी जिसने सीखी है में से वो देख सकता है। देखने को तो यहाँ पे सिर्फ एक डेली टाइम फ्रेम का रिटेस्ट एरिया था, बट जो देखने वाली चीज़ है कि रिटेस्ट एरिया से सिर्फ रिएक्शन आए और जो मेरा पर्टिकुलर बाइंग एरिया थे उससे फिर कैंडल फ्लिप हो गई डेली टाइम फ्रेम की। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी जब हमारे जोन के साथ अलाइन होती है तो इतनी बड़ी ट्रेड हम देखते हैं एंड हो सकता है कि हम यहाँ से अब हैवी कंटिन्यूशन देखें डेली टाइम फ्रेम में यूएसडी जेपीवाई की, जिस हिसाब से ये कैंडल फ्लिप हुई है। अब इस वीक के लिए हमारे पास क्या है, तो यूएसडी जेपीवाई अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ तक आए। अगर यहाँ पे एक हैवी सेलिंग की रिट्रेसमेंट हमको मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है जोन में, तो बड़ी बाइंग की ट्रेड भी हो सकती है। बट अभी एक पर्टिकुलर बहुत अच्छे बाइंग एरिया से ये उठ रहा है। 158.701 के ये बाइंग एरिया रहेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम का। यूएसडी जेपीवाई में मैं कहूँगा इस वीक तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत दिन बाद तो जेपीवाई के पैर सही हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी विक लग रही थी, अब हमको कुछ मूव देखने को मिली है। सो दिस वीक हमको वॉच करना है, देखना बस है कि यूएसडी जेपीवाई या जेपीवाई के पैस कैसे मूव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक अग्रेसिव एरिया आपको दूं तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये एरिया हो सकता है। यहाँ पे अगर बाइंग आपको मिलती है तो करंटली आप यहाँ से बाइंग की कंटिन्यूशन देख सकते हो। 161.065 का ये बाइंग एरिया रहेगा। पर मैं कहूँगा अगर आप ट्रेड में नहीं हो तो फिर इसको अवॉइड करिए, दूसरे पैस को देखिए, क्योंकि नीचे वाले जोन से ही फिर हम अच्छी बाइंग देखेंगे। यूएसडी कैट में जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये सेलिंग एंड बाइंग जोन के बीच में है, बट 4 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ही आते हैं तो हमको हमारा दिखता है पर्टिकुलर एरिया जहाँ से मैंने बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको बोला था कि हम यहाँ से कंटिन्यूशन देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में बाइंग की। तो सेम एरिया टैप हुआ, कैंडल फ्लिप हुई एंड हमने यहाँ पे बाइंग देखी। ऐसे प्लेड आउट होते हैं मेरे एरिया। सो मार्क देम परफेक्टली, मार्क देम विथ ऑल योर हार्ट एंड एन्जॉय सम क्रेजी स्विंग्स विथ मी। मैं भी ट्रेड करता हूँ वीकली मार्कअप के एरियाज। टेलीग्राम पे आपको पूरे रिजल्ट्स कैसी ट्रेड्स जाती है वो भी दिख जाएगा। बट अभी यूएसडी कैट में जो बाइंग का मेन एरिया है, जो मैं कहूँगा डेली टाइम फ्रेम का, वो अभी बाकी है। सो एक बार अगर इसको टैप करने आता है या इससे बाइंग लेने आता है, बाइंग उठाता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से कंटिन्यूशन देखेंगे 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर में। आप एरिया मार्क कर लिए डेली टाइम फ्रेम में। कैसे ट्रेड करना है 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर वो मैं आपको बता दूंगा। 1.341409 का ये बाइंग एरिया होगा यूएसडी कैट का। एंड यहीं पे मैं सेलिंग की बात करूं तो जो सेलिंग का डेली टाइम फ्रेम का एरिया वो ये है। यहाँ से हमको यूएसडी कैट में एक हैवी कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है। सेलिंग के भी बड़े बड़े एरिया हैं, एक्यूमुलेशन जोन है डेली टाइम फ्रेम के, दैट्स वाई थोड़े बड़े हैं। मैं यहाँ पे 1.42576 का ये सेलिंग एरिया रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है या 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से एक सेलिंग की ट्रेड पकड़ सकते हो। ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं ये वाला जोन। अगर यहाँ पे आपको चेंज ऑफ फैक्टर 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलता है, बहुत अच्छी सेलिंग हम यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं यूएसडी कैट में। एंड अगर आप चेंज ऑफ फैक्टर को तो अच्छे से नहीं समझते हो तो फिर 4 आवर की एक रेड कैंडल का वेट करो जोन में, उसके ऊपर का एसएल लेके आप इस पर जा सकते हो यूएसडी कैट में। अब बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की।
तो यूएसडी सीएचएफ का जो 4 आवर के टाइम फ्रेम में सेलिंग एरिया वो निकल के आता है, वो ये होगा। एक बहुत अच्छा एरिया है, छोटा सा एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ से इतनी बड़ी जो हमने बाइंग कैप्चर करी, उसके बाद जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको यहीं से मिलेगी। एक बाइंग हमने वीकली यहाँ पे कैप्चर करी यूएसडी सीएचएफ में। इतने आरआर से इतने परफेक्टली जोन प्लेड आउट होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सो सेलिंग का एरिया, बाइंग का एरिया दोनों मार्क्ड हैं, मार्किंग हो चुकी है बाइंग के एरिया की भी। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। एंड इसके एग्जैक्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यूएसडी सीएचएफ 4 आवर का टाइम फ्रेम एंड इसका एग्जैक्ट प्राइस है 0.79196 का बाइंग एरिया रहेगा ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यही मैं बात करूँ इसके सेलिंग एरिया की, सेलिंग अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ से एक 15 मिनट की रेड कैंडल में आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। कोई बड़ा एरिया नहीं है कंफर्मेशन, एंड वी आर गुड टू गो। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ पर्टिकुलर बात सेलिंग की, तो वो होगा 0.81655 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ में 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड यहीं पे अगर आपको कोई एग्रेसिव जोन चाहिए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो बाइंग का एरिया निकल के आता है वो ये निकल के आता है। यहाँ से हम कंटिन्यूशन देख सकते हैं मंडे मॉर्निंग में। मंडे को अगर आपको यहाँ पे एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो आप सेलिंग जोन तक के टीपी लेके चल सकते हो। यहाँ से भी हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चलेंगे। एंड इसका 1 आवर का सेलिंग जोन है ये, इसके बीच में हम ट्रेड करेंगे। जो पहले दिए गए जोन है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हैं, जो ये हैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक दूसरे के अगेंस्ट आप इस पर ट्रेड कर सकते हो। बाइंग की ट्रेड है तो सेलिंग के टीपी, सेलिंग जोन में है तो बाइंग के टीपी। पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ सेलिंग 1 आवर के टाइम फ्रेम तो 0.80656 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएसडी सीएचएफ में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड इसी के अगेंस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो बाइंग एरिया है वो ये है। यहाँ पे आपको मिलता है तो आप सेलिंग जोन तक जा सकते हो। एक अच्छा एरिया 15 मिनट की ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। इसके एग्जैक्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये है 0.79853 की बाइंग अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं US30 की तरफ। तो US30 भी एक कंटिन्यूस बाइंग में है, रिट्रेसमेंट इसमें आ ही नहीं रही है। जो बड़ी रिट्रेसमेंट आएगी वो विक लगाएगी, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ इसमें आप जोन मार्क कर लीजिए, बट इसमें ट्रेड करने का है नहीं। यहाँ बड़ी बड़ी विक लगती हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो बाइंग एरिया है वो नीचे है, 1 आवर का टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया ऊपर है। दोनों वीक से अभी कोई बाइंग एरिया टैप नहीं है, छोटी छोटी रिट्रेसमेंट में कंटिन्यूशन आ जाती है एंड विक लग जाती है। सो इसके एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम की, तो ये होगा US30 1 आवर का टाइम फ्रेम। एंड एग्जैक्ट प्राइस है 52236.56 का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड सिमिलर 4 आवर का जो एरिया है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से हम न्यू बाइंग की कंटिन्यूशन देखेंगे US30 में, बट ओनली देखना है, यहाँ से हमको इसको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि विक का इसमें इशू बहुत ज़्यादा रहता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा रहती है US30 में। एग्जैक्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो US30 4 आवर का टाइम फ्रेम 51341.03 का बाइंग एरिया US30 का 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आ जाते हैं यूएस ऑयल में। तो यूएस ऑयल में जो हैवी फॉल आया है, जो यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आई थी वो पूरा मूव खत्म हो गया। इतनी हैवी सेल ऑफ के बाद अभी यूएस ऑयल का बायस भी सेलिंग के साइड हो चुका है, कंटिन्यूशन भी इसमें सेलिंग की ही है। बट एक एक्यूमुलेशन एरिया 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हमको प्रेफर इस वीक भी इसमें सेलिंग ही करनी है। एक्सपेक्टेड है कि स्ट्रक्चर सेलिंग के साइड ही जाएगा। ये बाइंग का एरिया है, बट इस तक पहुँचने के लिए भी एक पर्टिकुलर एरिया से हमको सेल ऑफ देखना है, वो मैं एरिया आपको बता दूंगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसका बाइंग एरिया ये रहेगा, बट इसको आप 15 मिनट या 1 आवर के चेंज ऑफ कैरेक्टर में ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से नहीं करेंगे। 64.286 का ये बाइंग एरिया रहेगा क्योंकि इतनी हैवी सेलिंग है, कोई एरिया ब्रीच नहीं होगा। आप इस पर डायरेक्ट करेंगे तो आप इससे रिस्कली हो सकते हो, रिएक्शन मिलेगा, बट इतनी बड़ी ट्रेड हमको देखने को नहीं मिलेगी। बड़ी ट्रेड चाहिए तो बायस के साथ जाएंगे एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में सेलिंग करेंगे इस एरिया से। 4 आवर का टाइम फ्रेम यूएस ऑयल एंड कंटिन्यूशन देखेंगे हमारी पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद सेलिंग की। इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो यह है 7.787 का सेलिंग एरिया यूएस ऑयल का 4 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड मेन हमारा जो एक्यूमुलेशन जोन रहेगा और यूएस ऑयल का वो ये रहेगा, बट उसके लिए एक हैवी बाइंग की कंटिन्यूशन हमको चाहिए। यहाँ पे एक अच्छी सेल ऑफ आ सकता है, सेलिंग जोन से आप बाइंग जोन तक जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर मिलता है तो आपको फिर वीकली ट्रेड भी देखने को मिल सकती है। यूएस ऑयल में 78.019 का ये सेलिंग एरिया रहेगा यूएस ऑयल में 4 आवर के टाइम फ्रेम में, बट इस तक आने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। लास्टली आ जाते हैं हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड में। गोल्ड में तो 200-300 पिप की ट्रेड आपको ऐसी पहली जोन से दे जाता हूँ। ये पहला सेलिंग यहाँ से कराया 1300 पिप की ट्रेड, ये सेलिंग एरिया रिट्रेस 1400 पिप की ट्रेड, एक रिट्रेसमेंट की ट्रेड, उसके बाद 400 600 एंड फिर तो ये सिर्फ टैप एंड गो, विक लगी सेल ऑफ, विक लगी सेल ऑफ। ये ट्रेड मेंटरशिप ग्रुप में दिए गए थे, ये ट्रेड आपको वीकली मार्कअप में पहले दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे हैवी सेल ऑफ देख सकते हैं।
ये वाला लास्ट डे हमने 180 पिप देखी चेंज ऑफ कैरेक्टर से। ये सेलिंग का एरिया, इतनी बड़ी सेलिंग। ये पिछले वीक के सेलिंग एरिया वीकली मार्कअप से 400 पिप की ट्रेड, एंड ये 15 मिनट से अभी हम इसमें ट्रेड में हैं। मैं और स्टूडेंट्स अगर हैं तो यहाँ से भी हम एक अच्छा सेल ऑफ देख रहे हैं। सो इतने अच्छे से प्लेड आउट हुए हैं जोन, अनबिलीवेबल, टच एंड गो, टैप एंड गो, मैजिकली प्लेड आउट हुए हैं। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है मार्केट में जो इतने पर्टिकुलर, इतने अच्छे से आपको जोन प्लेड आउट कराए। जो जोन आपको 5 दिन 6 दिन पहले दिए गए हों, वहाँ पे अगर एक हैवी बाइंग आ रही है, एक 700 पिप की जब न्यूज़ कैंडल बनती है उसके बाद मेरे जोन से सेलिंग आ जाती है। दैट्स द परफेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं आपके साथ ट्रेड करता हूँ। अब इस वीक की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं गोल्ड में। तो पहला तो ये बाइंग का एरिया जो अभी भी अनटैप्ड है, डेली टाइम फ्रेम का ये एरिया है। यहाँ पे आपको जब भी मिलता है, अभी ये इंड्यूसमेंट है 200 पिप की। 200 पिप गोल्ड के लिए कुछ नहीं होते, एक एक मिनट की कैंडल में 200 पिप बन जाते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी होती है। तो डेली टाइम फ्रेम का ये जो एरिया है ये अभी भी पेंडिंग है। इस वीक टैप हो, अगले मंथ टैप हो, जब भी टैप होगा 3918.95, यहीं से हम एक मार्केट में चेंज देखेंगे, डायरेक्शनल चेंज देखेंगे गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप स्विंग इन्वेस्टर हो गोल्ड के तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग देख सकते हो गोल्ड में। एंड यहीं पे आप जैसे ही सेलिंग एरिया या छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं तो एक सेलिंग का एरिया दिख जाता है। यहाँ से आप कंटिन्यूशन देख सकते हो सेलिंग की, क्योंकि रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। मंडे मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, यहाँ पे मिलता है तो कंफर्मेशन के साथ 15 मिनट की रेड कैंडल, एंड बहुत अच्छा सेटअप है ये सेलिंग के लिए। 4207.96 का ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में सेलिंग एरिया रहेगा। अगर मंडे में कोई गैप अप मेजर न्यूज़ नहीं होती तो गैप अप में इतनी बाइंग, बड़ी बाइंग आ जाए तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब आगे क्या कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जैसे शिफ्ट होते हैं तो हमको देखने को मिलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ये बाइंग के एरियाज। यहाँ पे भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल में आप लेके बहुत अच्छी बाइंग कैप्चर कर सकते हो। अगर यहाँ पे मार्केट गैप डाउन होता है तो हमारे सेलिंग एरिया तक आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको जितने एरिया देता हूँ 4032.04 का ये बाइंग एरिया रहेगा, उतने आप मार्क कर लीजिए। आराम से आपको 200-300 पे सब में रिएक्शन मिलेगा, बट ये है कि आप उस पर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सो सेलिंग एरिया से अभी हम कंटिन्यूशन देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया दे चुका हूँ, 4 आवर का सेलिंग एरिया आपको मिल चुका है, 4 आवर के टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया मिल चुका है। अब अग्रेसिव एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, तो वो एरिया हमारा होने वाला है ये। यहीं से हम कंटिन्यूशन देखेंगे बाइंग की। पहला तो ये रिटेस्ट एरिया, यहाँ से भी आप 200-300 पे आराम से देख सकते हो, बट अगर आपको रिस्क फ्री एंड पर्टिकुलर एसएमसी का एरिया चाहिए तो वो ये होगा। प्राइस एक्शन के साथ आप स्ट्रेटजी अलाइन नहीं करना चाहते तो ये आपका एरिया होगा दिस वीक की बाइंग के लिए। 4106.81 की बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रहेगी। रीटेस्ट एरिया से भी 200-300 पिप की ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है, या अभी जो सेलिंग जोन से हैं वो अपने इस बाइंग एरिया में अपने टीपी बुक करके चल सकते हो। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि इसको टैप करेगा मार्केट एंड यहाँ से कंटिन्यूशन देगा। आप यहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ आप जा सकते हो गोल्ड में, कंफर्मेशन के साथ ही इसको ट्रेड करेंगे। सो दैट इज अप फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट फॉर द रिजल्ट्स। एंड अगर आपको मेंटरशिप ग्रुप चाहिए ये अनबीटेबल स्ट्रेटजी सीखनी तो आप डायरेक्टली मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हम वहीं पे जूम क्लासेस में आपको मेंटरशिप में मैं आपको ये स्ट्रेटजी एंड हमारे जोन्स बनाना, ड्रॉ करना सब एक साथ ही सिखा दूंगा। बाय बाय।